देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है इस साल की, जिस साल में हम अभी हैं 2023-24 में, जी। तो ये साल तो कदरे बेहतर रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारी थोड़ी-सी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, थोड़ा हमारी इम्पोर्ट कम हुई है, थोड़ी हमारी आईटी में एक्सपोर्ट बढ़ी है, राइस में एक्सपोर्ट बढ़ी है और हमारी जो एग्रीकल्चर ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो लिहाज़ा इस साल जो है हमारी सूरत-ए-हाल कदरे बेहतर है और ये सारे अगर हम चीज़ों को सम अप कर लें, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो इस साल जो है वो ट्रेड डेफ़िसिट के बाद जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, वो तकरीबन प्लस में आ जाएगा, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबली प्लस में होगा, व्हेयरएज़ कि पिछले साल हमने उसमें लॉस हुआ था। तो इस लिहाज से ये सूरत-ए-हाल बेहतर है और अगर पिछले से बेहतर है पिछले साल सूरत-ए-हाल। अगर हम देखते हैं, जी। तो $18 अरब का हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट था, जो कि पिछले साल नैरो होके तकरीबन कुछ $6 अरब रहा और इस साल जो है वो ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। तो इस हवाले से देखते हैं तो हमारी सूरत-ए-हाल कदरे बेहतर है, फिर हमारे फॉरेन रिज़ल्ट भी बेहतर हैं, फिर हमने एग्रीकल्चर में बेहतर परफ़ॉर्म किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, उसमें हमारी जो ग्रोथ आई है, वो सिर्फ़ 1% आई है। तो ये इसके अलावा हमारा जो रेवेन्यू टारगेट्स थे वो 9,400 अरब थे, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 9,000 अरब तक हम उसमें पहुँच पाएँगे। तो लेकिन ये लेकिन तो मियाँ इस साल की साहब, सूरत-ए-हाल है। इस साल बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, गैस की जी, कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, 50% सनतें बंद हो गई, लोग अपना सरमाया बाहर मुंतकिल करने लगे, पेट्रोलियम मसाल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, डॉलर की जो कीमत है वो स्टेबल तो है, लेकिन आपको मालूम है उसमें कैप लगा के ज़बरदस्ती रोका हुआ है डॉलर को। तो ये जो हमारे पास जो फिगर्स हैं, इन फिगर्स की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, पर हमारा इंटरेस्ट रेट एक साल तक 22% पे बरकरार रखा गया। महंगाई जी। 13-14% पे थी, उसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया गया। तो ये हकाइक भी तो हैं। तो हम बेहतरी की तरफ हैं या बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं? ये आप सही कह रहे हैं, ये हक़ाइक़ जो आपने अभी बताए हैं बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। तो गुज़िश्ता 4 साल से 22% मार्कअप रेट के ऊपर हम लोग सर्वाइव कर रहे थे और अब कल स्टेट बैंक ने जो तकल्लुफ़ किया है 1.5% कम करने वाला, तो ज़ाहिर है कि इससे हमारी मुश्किलात जो इंडस्ट्री की हैं वो दूर नहीं हुई। इसी तरीके से हमारी जो बिजली की प्राइस है, वो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम 16 सेंट में बिजली ले रहे हैं और अभी बिजली की प्राइस फिर मज़ीद बढ़ने के इम्कानात भी हैं। जी। इसी तरीके से गैस भी हमें दुनिया में सबसे महँगी गैस मिल रही है, फिर गैस और बिजली प्रॉपर अवेलेबल भी नहीं है। तो ये सारी मिज़रीज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मुल्क की सतह की बात कर रहा हूँ कि जब मुल्क की सतह के ऊपर हम ये सारी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो चूँकि हमारा करंट अकाउंट जो पहले लॉस में होता था, जिसकी वजह से फिर हमें आईएमएफ और दूसरी जगह पे कशकोल लेके भागना पड़ता था। जब $18 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो फिर पूरी दुनिया में तो आपको कशकोल लेके भागना पड़ेगा। इस साल जो है चूँकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ना होने के बराबर है या थोड़ा-सा सरप्लस है, इसका मतलब है फर्दर हमें उसमें हमारी जो इकॉनमी के ऊपर लोड नहीं होगा। लेकिन ये फिलहाल, जो हमारे ये पास जो फिलहाल है। बैगेज है ऑलरेडी, जी। ये अपनी जगह पे मौजूद है। इसमें हमें बहुत महँगा हमें पेट्रोलियम प्राइसेज़ हमें देनी पड़ रही हैं, गैस है, बिजली है। इसमें सारे जो हमारे प्रॉब्लम है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारी बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को किस तरह कम किया जा सकता है? वो इस तरह किया जा सकता है कि आप बिजली और गैस की कीमतों को रैशनलाइज़ करें। उसमें जो क्रॉस सब्सिडी है बिजली में तकरीबन 250 अरब रुपए की वो क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करें। जो हमारे हम इनको आईपीपीज़ को देते हैं, इनको कैपेसिटी चार्जेज़ जी। उसका सॉल्यूशन निकालें। ये चीज़ें अगर हम कर लें, फिर बिजली की चोरी है 1200 अरब रुपए की, यानी चोरी, लाइन लॉसेस और बिल नॉन पेमेंट। 1200 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि बिजली में हम लॉस करते हैं। फिर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं 1200 अरब रुपए उसमें भी हम लॉस करते हैं। जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आईएमएफ ने भी कंडीशंस लगाई थी स्टैंड बाय अरेंजमेंट करते वक़्त, वो अपनी जगह स्टिल मौजूद है। तो अभी तक हमने पीआईए को प्राइवेटाइज़ नहीं किया, ऑल्दो कि हम ये कह रहे हैं कि जून में प्राइवेटाइज़ हो जाएगी, मगर अब जून भी तकरीबन आधा गुज़र गया। जी। तो बात ये है कि अगर हम इनको आप स्टेट ओन्ड हुकूमत उनको बता एंटरप्राइजेज़ ही को नहीं रही कि प्राइवेटाइज़ ना बेड करें। बेड के हवाले से हुकूमत फैसिलिटेट ही नहीं कर रही। पीआईए के जी जो सर। खरीदार हैं, जो पीआईए को लेने के लिए जो इंटरेस्टेड कंपनीज हैं, उनको हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही बिड के हवाले से, उनको बता नहीं रही, जी, जी। कर्जों की तफसीलात नहीं दे रही। अब हुकूमत शायद जी। चाहती नहीं कि पीआईए प्राइवेटाइज हो। आप दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि मैं ये देखें पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में पीआईए को प्राइवेटाइज करने के बारे में बड़ी शद्दोमत से बात हुई। एसआईएफ बनी, उसमें भी इसकी रुकावटें दूर की गई कि इसको प्राइवेटाइज कैसे करना है और उस वक्त कहा गया कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कर देगी, वो नहीं हुई और उसके बाद फिर कहा गया कि ये गवर्नमेंट आती करेगी।
अब इस गवर्नमेंट को भी फरवरी से देख लीजिए, अब 4 महीने हो गए जी। और जून में कहा गया था अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुई। मेरा कहना इसमें यह है कि अगर ये इदारे प्राइवेटाइज नहीं होंगे, फौरी तौर पे नहीं होंगे, तो ये 1200 अरब रुपए के जो लॉसेज हैं, जी। इसका मतलब यह है कि ये 40 अरब रुपया आप डेली बेसिस के ऊपर लॉस कर रहे हैं। तो इन इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए और इस लॉस से जान छुड़ानी चाहिए। इस